बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम दो ख़बरों से मुतल्लिक बात करेंगे। एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो नैब इंक्वायरीज़ के दौरान या तहकीकात जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्ज़मान के अकाउंट्स मुंजमद कर देते हैं, उससे मुतल्लिक ये फ़ैसला है। लेकिन इसका स्कोप या इसका जो असर है वो बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। इसमें जो फ़ेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स के जो मुल्ज़मान हैं, उसका एक अकाउंट था जो साबिक सदर हैं सिंध बैंक के बिलाल शेख, उनका अकाउंट्स था। उनके अकाउंट को अदालत ने किसी हद तक बहाल किया है, लेकिन नैब ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया उस पर सवालिया निशान उठा दिया है। और अब इससे कितने लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होने का इम्कान है, ख़ास तौर पर जैली अकाउंट से जुड़े। या ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक केस भी चल रहा है, उसमें क्या वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नैब कवानीन में क्या मुतसादम चीज़ें हैं जो इसमें निशानदेही की गई है, और नैब कानून का जो इस्तेमाल है उसको किस तरह अदालत ने कहा है कि जो इसमें इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें नाजरीन मैं आपको बताऊंगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, इसी तरह तोशा खाना में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, इनके अकाउंट्स भी मुंजमद हैं, इनकी गाड़ियाँ मुंजमद हैं। वो किस कानून के तहत हैं, और आगे चल के हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत, जो एहतसाब अदालतों में ये कहा जाता है कि जो केसेस हैं इनकी समाअत जल्दी हो, इनके फ़ैसले जल्दी हों। तो जो एक एहतसाब अदालत ने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी है, और आंखें खोलने के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी है कि कैसे जो है वो अदालतें काम कर रही हैं, और क्या उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी है हाई कोर्ट को, ये हमें करके दें ताकि हम आपको ये जो केसेस का अल्तवा है वो ख़त्म करके दें। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कहती रही है कि ये केसेस जो है इसका अल्तवा ख़त्म होना चाहिए, और आम पब्लिक इससे बड़ी देख रही है कि नैब केस शुरू होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज हम बात करेंगे दोनों मामलात पे। नाजरीन, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये जाली अकाउंट से जुड़ा एक केस है। साबिक सदर हैं सिंध बैंक के बिलाल शेख, उनका अकाउंट मुंजमद किया गया था। उन्होंने अदालत में ये कहा कि मुझे तो अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ताकि मेरा अकाउंट खोला जाए। साथ ही उन्होंने एक सेक्शन है 23 उसको चैलेंज किया कि जो काशन लगाता है नैब उसको रोका जाए, या ये गैर कानूनी है, यह गैर कानूनी करार दिया जाए। तो अदालत ने भी ये कहा है कि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। वो कैसे है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। नैब जब किसी भी केस की इंक्वायरी शुरू करता है तो नैब एक काशन लिख के कि ये जो है इस हवाले से इंक्वायरी जारी हैं, तो इनमें जो अकाउंट जो है वो इस तरह इस्तेमाल जो वो उसको इजाज़त नहीं होगी, या कोई चीज़ें जो है वो ख़रीद नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता। तो इसमें वो काशन भेज देता है बैंक को। जब बैंक जैसे ही देखता है तो बैंक जो उसका ओनर होता है उसको फौरी तौर पर मुतले करता है और उसको रोक देता है कि आप वो किसी किस्म की उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, कोई चीज़ें आगे पीछे करने से रोकता है, ख़ास तौर पर ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। तो अदालत ने ये कहा है कि 23 के तहत जो काशन दिया जाता है, यही काशन ब्लू वर्ल्ड की जो मालकान थे उनको दिया गया। और मुझे बताया गया है कि फ़ेक अकाउंट, जो जैली अकाउंट जो आप सुनते हैं टीवी पे, उनसे जुड़े बहुत सारे मुल्ज़मान को नैब काशन देता है। उनके जो अकाउंट, जिन जिन बैंक में उनके अकाउंट्स हैं, उनको काशन देता है कि ये इनके मामला, इनकी इंक्वायरी चल रही है। तो जैसे ही काशन पहुंचता है तो नैब जो बैंक है थोड़ी सी एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटी दिखाता है और रोक देता है उसको। अदालत ने यह कहा है कि यह रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर आपने नैब ने रोकना है तो उसके पास सेक्शन 12 है नैब का, उसके तहत चेयरमैन नैब बाकायदा तौर पे फ्रीजिंग ऑर्डर जारी करेगा, उसको जो ट्रायल कोर्ट से उसकी मंजूरी लेगा, उसके बाद ये अकाउंट्स जो है वो मुंजमद किए जा सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स मुंजमद करना दुरुस्त नहीं कानूनी तौर पर, अदालत ने ये कहा है। तो ये जब होता है कि यकदम किसी का अकाउंट जो है वो, एक बंदा जो है नैब का मुलजिम ठहरा और यकदम उसका अकाउंट जो है मुंजमद हो गया, तो ये एक बड़ी जो सिचुएशन बन जाती है बंदे के लिए। तो अदालत ने यह कहा है कि जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, साल हर साल लग जाते हैं इस ट्रायल पे। तो इस ट्रायल में के दौरान एक बंदा जो है वो
मासूम तस्वर होता है, तो एक मुलज़म जो है साल साल से उसका अकाउंट जो है वो मुंजमद नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने बिलाल शेख के ये कहा है कि 95,000 रुपया 95,000 वो निकलवा सकेंगे, एक मंथ में एफिडेविट देना पड़ेगा, उन्होंने इजाज़त दे दी है। और अदालत ने आगे उन पर भी पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आता हूँ, सेक्शन 12 और सेक्शन 23 की वजाहत की है। सेक्शन 12 के तहत नैब जो है थ्रू ट्रायल कोर्ट ये पाबंदी लगा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि घर बैठे वो इस तरह की पाबंदी लगा दे। आगे चल कर अदालत ने कुछ जाए कि मुजरमान को सज़ा देने के साथ साथ शहरियों के बुनियादी हुकूक भी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। और कानून के मुताबिक नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके कई साल लग जाते हैं। इनके मुकम्मल करने में सालों तक महज इल्ज़ाम तक अकाउंट जो मुंजमद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और तफ्तीशी एजेंसी की ताख़ीर की वजह से शहरियों को अकाउंट से पैसे निकलवाने से कैसा रोका जा सकता है। तो आगे जाकर अगर गुनाहगार को सज़ा देना रियासत का काम है, तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल करने का भी हक हासिल है। तो ये अदालत ने बड़ा अहम जो है फैसला दिया है, बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नैब के कानून के तहत ट्रायल कोर्ट में किसी भी केस का या रेफरेंस का 30 रोज़ में फ़ैसला होना ज़रूरी है, लेकिन आज तक नैब के कानून के तहत 30 रोज़ में फ़ैसला नहीं हो सका। तो इसलिए अदालत ने कहा है कि आप उस पे तो नहीं जा रहे कि 30 रोज़ में फ़ैसला करें, लेकिन आप बाकी सेक्शंस जो आपकी फेवर में आपको लगती हैं उनको आप ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अदालत ने उसमें कहा है कि आप सेक्शन 12 के तहत तो ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 23 के तहत आप ये मुंजमद नहीं कर सकते, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इससे जो साबिक जो वज़राए आज़म हैं, साबिक सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी, वो तो होंगे। फेक अकाउंट्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जो कुछ अकाउंट्स हैं, एक आसिफ अली ज़रदारी साहब का क्लिफ्टन का जो घर है वो, इसके अलावा शायद खान अब्बासी साहब का, इसी तरह जो सलीम मांडवी वाला है उनका, और जो तोशा खाना के जो गाड़ियां हैं उनके जो जितने भी उनकी अकाउंट्स असासाजात हैं, वो सेक्शन 12 के तहत ही नैब ने थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोसेस को फॉलो करके उनको फ्रीज़ किया है। ये लेकिन इस फैसले की रोशनी में बड़े फेक अकाउंट्स के बड़े लोगों को अकाउंट्स खोलने का मौका मिल सकता है, और इसी के तहत ब्लू वर्ड के अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए थे। अदालत ने ये वजाहत करने के बाद अब नैब को बड़ा ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्ज़मान हैं जो रिलीफ लेने के लिए अब अदालतों में आएंगे। दूसरा मामला है एहतसाब अदालतों में सहूलियात की कमी। ये रजिस्ट्रार जो हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतें, जहाँ पर बड़े जो साबिक वज़राए आज़म 5-6 उनके केसेस चल रहे हैं, साबिक सदर हैं, इसी तरह बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रार जो है नैब कोर्ट ने, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जो जमा करवाई है, उसमें उन्होंने वजाहत की है कि इस्लामाबाद की 3 अदालतों में 108, जबकि रावलपिंडी की 2 अदालतों में सिर्फ 7 मुकदमात जो है ज़ेर इल्तवा हैं। मतलूबा काबिलियत ना रखने पर अदालतों का स्टाफ हर वक्त ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें देता रहता है कि उनके पास वो जो लीगल जो चीज़ें हैं या उस पर जो काबिलियत है वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो उनका ट्रांसफ़र पर जोर होता है। क्योंकि आगे जाकर वो लिखते हैं कि हर केस में औसतन 70 गवाहान हैं, हर रेफरेंस में तकरीबन 70 वालियम होते हैं। जजों की जानिब से दरखास्तों के बावजूद खाली पोस्टें तैनात की गई। एहतसाब अदालत के जजेस जो इतने बड़े केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे 108 केसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े वज़राए आज़म साहब, एक सुदूर सियासतदान और वहाँ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। तो उनकी सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि हम जितनी असामियाँ खाली हैं उनकी बार बार दरखास्तें भेज रहे हैं, जो मिनिस्ट्री है वजारत कानून वो उस पर तैनातियाँ नहीं कर रही। एडमन जजों को रोज़ाना के अखराजात की मद में भी कोई बजट नहीं दिया जाता, उनके पास रोज़ाना की बुनियाद की चलाने के लिए बजट नहीं है, ना लाइब्रेरी है, ना CCTV कंट्रोल रूम है, ना सिक्योरिटी के लिए FC जो है मौजूद है। हर केस में औसतन 10 मुल्ज़मान जो है गिरफ्तार हैं। वीडियो लिंक पर जेल ट्रायल की सहूलत भी मौजूद नहीं है। जुडिशल कम्प्लेक्स का इंतजामी कंट्रोल अभी तक हाई कोर्ट के हवाले नहीं किया जा सका। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है वजारत कानून जिसकी जिम्मेदार है ख़ास तौर पर, और हाई कोर्ट को ये कहा है कि ये सारी फैसिलिटी ये जमे दें, और आखिर में ये भी कहा है कि अगर फैसिलिटीज़ नहीं देते तो इस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है उसके तहत भी ये केस जो है निपटाए नहीं जा सकते। तो ये बड़ा एक अलमिया मैं समझता हूँ कि जो जहाँ पे इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, तो क्योंकि अवाम का भी, हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, जो हमारा भी ये होता है कि जितने केसेस नैब बनाता है वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचने चाहिए, तो ये पहुँचने के लिए उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। तो ये 2 केसेस थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में। नाज़रीन, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी अच्छी खबरें आपको देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया।